नमस्ते, मैं हूं नीतीश। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। लाइव हिंदुस्तान पर दिल्ली विधानसभा चुनाव की कवरेज जारी है। आज मैं पहुंचा हूं कालकाजी विधानसभा सीट। कालकाजी विधानसभा सीट दिल्ली की वो सीट है जिसकी गिनती यहां के सबसे हॉट सीटों में हो रही है। इसकी वजह यह है कि कालकाजी विधानसभा सीट से 3 बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हैं। एक तो खुद आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी हैं। वहीं कांग्रेस महिला अध्यक्ष जो हैं दिल्ली की अलका लांबा, उनको टिकट दिया है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिधूड़ी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस तरह से ये 3 बड़े चेहरे जब कालकाजी सीट पर आए हैं तो जाहिर तौर पर मुकाबला बहुत रोचक हो गया है। कालकाजी की समस्याएं क्या हैं, जो यहाँ के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, वो अपने विधायक से क्या चाहते हैं, नई सरकार से क्या चाहते हैं, यही जानने और समझने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। कालकाजी में मैं घूम रहा था। यहाँ हमें एक पार्क मिला जहाँ कई सारे लोग बैठे थे, तो हमें लगा कि ये सही जगह होगी, इन लोगों से बातचीत की जाए, चुनावी चर्चा की जाए। क्या नाम है? मेरा नाम विनय गुप्ता है। आप यहीं रहते हैं कालकाजी में? हाँ जी। कब से रहते हैं? हो गए कहते हैं 10-12 साल। 10-12 साल। चुनाव पे हम लोग बातचीत करने आए थे। क्या लग रहा है कालकाजी से कौन जीतेगा, किसकी बातें हो रही हैं? बीजेपी रमेश बिधूड़ी की अच्छा, लग रहे हैं। कैसे? क्योंकि उनका काम तुगलकाबाद में अच्छा रहा है, क्योंकि हम छोटे से देखते हुए आए हैं उन्हें। उनका काम अच्छा रहा है, इसीलिए। आपका क्या नाम हुआ? अरुण कुमार। आपको क्या लग रहा है, इनकी बात से सहमत हैं कि दिल्ली में भाजपा आ रही है? बीजेपी तो बहुत मुश्किल है आना, अब यहाँ आम आदमी पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी फिर से आ रही है, क्या वजह है? वजह जो है उनका एजुकेशन का जो सिस्टम है वो अच्छा है, और बाकी जो पानी बिजली की समस्या है उस पर भी वो लोग ध्यान देते हैं। अच्छा, भाजपा और कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। कांग्रेस की ओर से केजरीवाल को फर्जीवाल कहा गया। क्या लगता है? केजरीवाल कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं, भाजपा और विपक्ष के नेता कहते हैं कि वो कट्टर बेईमान हैं। आप क्या सोचते हैं? देखो, आज की डेट में अगर जो देखा जाए तो सबसे कम भ्रष्टाचार जो करती है वो आम आदमी पार्टी के लोग करते हैं। बाकी सब कांग्रेस के भी भ्रष्टाचार हैं, सबसे ज़्यादा बीजेपी की भ्रष्टाचार आदमी। मगर जेल तो आम आदमी पार्टी के नेता अब तो होगी तो केंद्र में उनकी सरकार है तो कुछ भी कर सकते हैं ना वो। आपको लगता है गलत तरीके से फंसाया गया? बिल्कुल। और क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं, किस वजह से आपको लग रहा है कि केजरीवाल फिर से आ रहे हैं? शिक्षा की बात हो गई, पानी बिजली की बात हो गई, शिक्षा की, रोजगार की बात हो गई, डेली का जो वो था डे उस पे उन्होंने बढ़ाया। बस यही है, आदमी को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। अच्छा, आजकल आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, चाहे केजरीवाल हों, आतिशी हों, संजय सिंह हो, चुनाव आयोग पर खूब निशाना साधा जा रहा है, या एक तरीके से कहें कि ये जो फर्जी वोट जोड़ने और वोटों को निकालने वाली बात हो रही है, उसे लेकर। नहीं। इलेक्शन में तो वो लगाना बेकार है, आरोप लगाना बेकार है। जो है वो सही है, चुनाव आयोग सही काम करता अपने साथ। ठीक है। तो हमने 2 लोगों से बात की, बड़ा रोचक रहा। एक जने ने कहा कि केजरीवाल की सरकार फिर से बन रही है, एक शख्स का कहना था कि इस बार भाजपा आएगी। आपको क्या लगता है? मेरा ये लगता है इस बार बीजेपी दिल्ली में आएगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि केजरीवाल जी ने लास्ट 2 सेशन से उनकी सरकार है, जिस हिसाब से उन्होंने वादे करे थे ना, उस हिसाब से काम नहीं हुआ है दिल्ली के अंदर। अच्छा। हाँ जी। वो कहते हैं कि हमने जो वादे किए पूरे किए हैं, 2-3 वादे वो कहते हैं रह गए हैं। क्या है? यमुना की सफाई रह गई, इस तरह हाँ, की चीज़ें जो बोलते वो हैं। तो हाँ, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी इसी वजह से शायद यहाँ गंदा आता है। और मेन चीज़ क्या है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर उन्होंने इतना काम नहीं किया केजरीवाल जी ने। उन्होंने ये मतलब छोटी छोटी ये बिजली पानी फ्री करना, ये चीज़ देखो, इससे क्या है कि गरीब लोग, मैं ये नहीं कहता ये गलत किया उन्होंने, अच्छा किया, लेकिन उनके अलावा भी और भी उन्होंने दिल्ली को देखना चाहिए तरीके से। उसमें सिक्योरिटी पर्पज़ से आजकल दिल्ली में इतने ज़्यादा जब कांड हो रहे हैं, और दिल्ली का जो विकास शीला दीक्षित के टाइम पे हुआ था, कांग्रेस की जब सरकार थी, उतना विकास नहीं हुआ दिल्ली के अंदर। तो इन लोगों ने अपनी राय जाहिर की। हम कुछ और
लोगों से मिलेंगे, कालका जी में लगातार घूम रहे हैं और उनके ओपिनियन जानेंगे। मेरा नाम राजकुमार वैद है। मैं कालका जी में 30-32 साल से रह रहा हूँ। पहले हम लोग करोल बाग थे। तो कालका जी एरिया तो बहुत अच्छी है और अच्छे से काम करे, लेकिन बीजेपी भी कह रहे हैं हम उससे ज़्यादा बेटर काम करेंगे। तो लोग पता नहीं, वो चाहते हैं लोग भी कि एक बार फिर भैया केजरीवाल 10 साल से है मेरे ख्याल में, तो इस बार वो चाहते हैं एक बार बीजेपी की सरकार आ जाए। पार्क में घूमते हुए कुछ महिलाएं मिली हैं, हमने सोचा कि इनसे भी बातचीत की जाए, क्योंकि कालका जी विधानसभा जो सीट है यहाँ से 2 बड़े महिला चेहरे जो हैं, एक तो मुख्यमंत्री खुद आतिशी मारलेना और कांग्रेस की ओर से अलका लांबा चुनावी मैदान में हैं और भाजपा से रमेश बिधूड़ी लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार कालका जी से? अब ये नहीं बोल सकते क्या कौन चीज देगा। लोग बाहर कुछ बोलते हैं, अंदर कुछ करते हैं। हैं? पर लगता है कि भाजपा जीतेगी हमारे हिसाब से। और कोई करे आतिशी जीतेगी, लामा तो मुश्किल है। यानी आतिशी को कोई कह रहा है और कोई भाजपा में टक्कर दिख रही है। क्योंकि जोबड़ी वाले सब उसी के हैं। केजरीवाल के? हाँ, और बाकी जो वैसे लोग हैं वो उनके हैं। पर लांबा का तो मुश्किल है, वो पहली बार आ रही है ना इस लाइन में। चांदनी चौक से 2015 में वो वहाँ से विधायक तो है बनी वो। थी। और अरे यहाँ के लोग ये भी नाराज है ना, यहाँ का जो असली था उनको टिकट नहीं दिया उन्होंने। एक कैप्टन था, एक उनको देते थे ना, अच्छा, तो उनको तो अगर कैप्टन हो तो उसी ने जीतना था। तो और बाकी तो हमको क्या देना है किसी सरकार ने। पर केजरीवाल है ना जो भिखारी बना रहे हैं सारी दिल्ली वालों को। कैसे? मैं भीख दे रहा हूँ, तुम ले लो और बाकी मेरे को दे दो। ऐसे जो महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने का वादा हुआ है। यार क्यों दे 2100 में क्या होगा किसी का। भाई अब तेरी गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट चलाओ, साफ सफाई करो, रोडें बनाओ, हॉस्पिटल ढंग से बनाओ, स्कूल बनाओ, कोई भी चीज़ सुविधा। आपको लग रहा है ये बस घोषणाएं जो हो रही हैं, रेवड़ी बांटी जा रही है, गलत है, बस वोट हासिल करने के लिए हो रहा है। वोट हासिल करने के, अपने वोट हासिल करने के लिए लालच दे रहा है बस। और वैसे देना भी नहीं चाहिए, ऐसे में लोग सब भिखारी बन जाएंगे, सबको आदत पड़ जाएगी लालच फ्री खाने की। मगर उनका ये कहना होता है इस सवाल के जवाब में कि इससे महिलाओं को मजबूती मिलेगी, उनके पास पैसा आएगा तो वो खर्च करेंगे। तो आजकल कौन सी महिला जिसके पास पैसा नहीं है, पति को दबा के पैसा रखा है महिलाओं ने सब अपना। वही तो आजकल ऐसे वो जमाना गया जब महिला मजबूर होती थी, अब तो जमाना हो जाए। अब बस ये फ्री कर रखी है, वही महिला कमा रही है, वही फ्री जा रही है। घरेलू महिला कितने दिन जाएगी, 1 दिन जाएगी, 2 दिन जाएगी, पर जो कमा रही है वही फ्री भी जा रही है। अब फ्री करना है तो मजदूरों के लिए करो, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं रोज है ना। तो हमारे हिसाब से केजरीवाल सरकार बिल्कुल बेकार है। बेकार है। कौन सी सरकार अच्छी है फिर? अच्छी तो कोई भी नहीं है, पर फिर भी जरा वैसे तो फिर भी ठीक है, जैसे बीजेपी के लोग आ जाए, लेकिन बीजेपी में नेता नहीं है कोई वैसे। मैं कालका जी के पार्क में लगातार घूम रहा हूं और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे चुनाव को लेकर बातचीत का सिलसिला जारी है। क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम HL शर्मा। आप यहीं रहते हैं कालका जी में? कालका जी में, हाँ जी। मैं आया था चुनाव पे बात करने। क्या लग रहा है दिल्ली में अब किसकी सरकार बनेगी? भाई ये तो देखो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह है कि अगर इस हिंदुस्तान में काम के लिहाज से देखा जाए तो शायद केजरीवाल ने कुछ काम सही किया है जनता के लिए, बाकियों का तो पता नहीं है। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बात और है, अगर एक दूसरे पर ब्लेम नहीं लगाएंगे तो पब्लिक वोट कैसे डालेगी। और दूसरी बात है कि हम तो जब बच्चे से थे, जब बुजुर्ग आदमी कहा करते थे कि सबसे बड़ा नेता वो होता है जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है। अच्छा, हाँ जी। दूसरी बात यह है, इस बेचारे ने, मेरा तो रिश्तेदार भी नहीं लगता, कुछ नहीं है, कितने लोगों को रेल में बैठा के यात्रा कराई है। कोई और भी है इस हिंदुस्तान में ऐसा लीडर जिसने कराई हो? आप तीर्थ यात्रा पर गए थे केजरीवाल सरकार की ओर से, उसी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, केजरीवाल की बात कर रहा हूँ कि केजरीवाल सरकार कन्याकुमारी तक लोगों को घुमा करके लाती है फ्री में। अच्छा, क्या कोई और भी है इस देश में ऐसा मिनिस्टर
जिसने ऐसा कोई काम किया हो। आप क्यों नहीं जा पाए सर? हैं? आप क्यों नहीं गए? मैं बता रहा हूँ, ठीक करें आप, हाँ, आपकी बात सही है। मैं इसलिए नहीं गया, मैं सही बताऊँ कि सच ये है, मेरे अपने हिसाब से, मेरा अपना हिसाब है कि जब हमारी एज थी घूमने की, हम घूमें। अब हमारी एज घूमने की नहीं है, जी। इसलिए हम नहीं जाते हैं। जब हम 50-55 में थे तो हमने यहाँ सारी माताओं के दर्शन करे। अब बच्चे कहते हैं, कहने लगे चलो आपको हवाई जहाज़ से ले चलते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। मैं कहने लगा भाई मेरी एज अब कहीं जाने की नहीं है, अब घर पर क्या उम्र होगी आपकी अभी? मेरी 82 है जी इस वक्त। आप 82 साल के हो चुके हैं। आपने दिल्ली की सारी सरकारें देखी। भाजपा सरकार हुआ करती थी, फिर केजरीवाल से पहले शीला दीक्षित आई 15 साल। आप तुलना करते हैं तो क्या लगता है, सबसे बढ़िया केजरीवाल ने ही काम किया? हाँ, यहाँ अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया काम सिर्फ केजरीवाल ने किया और ना नहीं किया किसी ने। शीला दीक्षित के कार्यकाल में काम शीला दीक्षित की बात यह है कि एक दिन हमारे प्रधानमंत्री जी बोल गए, वो गलत बोल गया, वैसे पता होते हुए गलत बोल गया। उसको बोला था, वो प्रधानमंत्री था, इनका क्या नाम था, शीला दीक्षित से पहले दिल्ली का मुख्यमंत्री हाँ, जो था, नहीं प्रधानमंत्री था वो, मनमोहन सिंह। नहीं इसके साथ था, अडवाणी के साथ, अडवाणी के साथ का आदमी है वो, अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ। बिल्कुल ठीक बोला। अटल बिहारी वाजपेयी को बोला गया, कहने लगे भाई ऐसा है कि मेट्रो चालू करवा दे। उसने दोनों हाथ खड़े करके बोलिया कि मैं सब कुछ तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरे बस की मेट्रो चलानी नहीं है। मोदी जी ने बोलिया अभी 5-7 दिन पहले कि हमारे अटल जी ने मेट्रो चलाई, लेकिन रोज गलत बोल गया। फिर शीला दीक्षित ने, ये आज जो देख रहे हो, ये शीला दीक्षित की चलाई हुई मेट्रो लाइन है। तो आपका क्या नाम हुआ? राजवीर अरोड़ा जी। अंकल जी ने जो बातें कही, जी कांग्रेस की भर भर के तारीफ की, जी हालांकि उनके मुताबिक इस बार दिल्ली में हवा तो केजरीवाल की है, आप इससे सहमत हैं? देखिए, पार्टियां सारी अच्छी होती हैं, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं होती जो अपने कार्यकाल में काम ना करे। जी। तो सारे काम हर पार्टी करती है। अब जैसे केजरीवाल जी के लिए कहा हमारे सर ने, तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, मानते हैं इस बात को। परंतु अभी बीच में जब ये शराब का घोटाला आया है, उसके बारे में क्या विचार रख सकते हैं, किसी से पूछा जाए तो क्या विचार रखें? आप बताएंगे, ये जो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने तो शराब घोटाला कर दिया। हाँ, एक बात है, आप उन्होंने गलत नहीं बोला, उन्होंने सही बोला, लेकिन एक बात मैं बताऊं, उन भाई साहब के से नहीं कहूँगा मैं, आपको एक आम बात बता दूं। जी। देश में मंत्री या ये चीफ मिनिस्टर वही बनता है, वही जो सबसे बड़ा घोटाला करता हो। शरीफ सज्जन आदमी मिनिस्टर में जाता नहीं। एक बाप अपने छोटे से बच्चे को पीट रहा था, दूसरा आदमी आकर के बोला, कहने लगा ए क्यों पीट रहा बालक को? कहने लगा अरे साला स्कूल में नहीं जाता। जब वो बोला छोड़ता ही, कहने लगा नहीं जाता कोई बात नहीं, ना पढ़ेगा कोई बात नहीं, कम से कम कुछ नहीं तो एमएलए तो बन ही जाएगा। चलिए, हंसी मजाक की बातें अलग हैं, हालांकि एक तरीके से उसको सपोर्ट करना और कहना कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। वो विरोध भी नहीं कर रहे हैं कि जैसे आप वाले हुए या उनके समर्थक कहते हैं कि नहीं उन्होंने घोटाला नहीं किया, आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया गया है। इस पे आपकी कोई राय? जो आरोप लगते हैं कि कोई धन 1 रुपया तो मिला नहीं, आम आदमी के प्रवक्ता जो कहते हैं। ऐसा है ना, रुपयों का मिलना और घोटाला होना दोनों अलग अलग बातें हैं। घोटाला आज हम करें और हम रुपए को कहीं सेट कर दें, लगा दें, खर्च कर दें, तो वो रुपया कहाँ से मिलेगा? घोटाला तो हुआ है, ये तो सब आम जनता जानती है इस बात बारे में। जहाँ तक सवाल है काम करने का, आतिशी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। यहाँ पे कालका जी क्षेत्र में अगर हम कहें तो बहुत अच्छे काम किए इन्होंने और लगातार करती आ रही हैं। परंतु जो कांग्रेस अभी अपने पूरी सीटों के साथ खड़ी हो रही है, तो वहाँ पे बीजेपी अपनी आप पार्टी की कुछ सीटें कट जाती हैं, तो यहाँ पे चांस जो बनता है वो बीजेपी का बनता है। बीजेपी का बनता है। मेरा नाम जसपाल सिंह।
जसपाल जी, क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनेगी? देखो जी, सरकार तो उसकी बननी चाहिए जो काम करे। कौन काम कर रहा है? केजरीवाल की सरकार 12 साल थी, काम हुआ है? नहीं जी, हमारी गोविंदपुरी की तो सारी सड़कें टूटी हुई हैं। अच्छा। कोई अंदर आप घुस के देख लो, सारा इनकी सड़कों का भी बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। और साथ में इनकी जो है न, जो ये शराब का ये जो मुद्दा था वो भी काफ़ी इनके गलत था। गोविंदपुरी तो कालका जी विधानसभा क्षेत्र में ही आता है हाँ। और आतिशी वहाँ से मौजूदा विधायक भी रही हैं। सड़कों पे ध्यान नहीं दिया उन्होंने। हाँ जी, सड़कों पे ध्यान नहीं दिया किसी ने भी। अच्छा। सड़कों पे भी ध्यान नहीं दिया और उनके जो ठेके वेके खुलवाए ज़्यादा, वो ज़्यादा फिर काम खराब कर दिया। अच्छा। कि बच्चे बिगड़ गए कईयों के, ये चीज़ गलत थी फिर। गलत है। आपका क्या नाम हुआ मैम? मेरा सुरेंद्र कौर है। आप भी? पहले तो हमारे तो खुद ही पानी इतना गंदा आ रहा था कितने दिनों से ना। पानी गंदा आ रहा है? बहुत गंदा आ रहा था, बहुत। अभी भी हम फेस कर रहे हैं उससे, मतलब बिल्कुल उसमें सैंड होती है ना, रेतीला, इतनी गंदा आ रहा ना पानी कि बहुत मुश्किल हो रही आपका है। जैसे अपने घर का जो मोटर होगा, समरसेबुल होगा, पूरी गली का ही, हमारा 7 नंबर जो है, पूरी गली का ही बहुत गंदा पानी आ रहा था। अभी भी हम फेस कर रहे हैं, पानी जो है वो गंदा ही आ रहा है। तो गली पीने का पानी तो मान लीजिए आप बाहर से मंगा लेते होगे, लेकिन नहाने धोने की पानी वो पूरा गंदा आ रहा है। बहुत गंदा आ रहा है पानी। तो अभी जाके थोड़ा बहुत साफ़ हुआ है, लेकिन अभी भी गंदा आ रहा है। देखना पड़ता है बार बार हमें कि गंदा पानी तो नहीं आ रहा उसमें। कई बार ये अचानक से ही आ जाता है गंदा पानी। क्या करते हो फिर आप लोग ऐसे दिनों में जब? करना क्या है फिर, हमारी तो मजबूरी है। पहले तो हमने 2 दिन फेस किया, हमारे हम रिलेटिव्स के घर जा जा के हम अपना जो भी था करना था काम। पानी के बगैर तो कोई भी काम नहीं है। पीने का तो हम बाहर से मंगा लेंगे, लेकिन बाकी क्या है ना, तो उसके लिए ये हमारे बहुत मतलब। अच्छा, कालका जी जो है जो साउथ दिल्ली में आता है और इसे काफ़ी डेवलप एरिया माना जाता है, और यहाँ भी पानी गंदा आ रहा है। हाँ, ये हैरान करने वाली बात है, क्योंकि चर्चाएं तो बस झुग्गी झोपड़ी की हो रही हैं कि हम वहाँ पे गंदा पानी आता है लोगों। मोटरें, सबकी मोटरें ख़राब हुई थी, सबने इतना पैसा लगाया मोटर पे, मतलब बार बार मोटर में वो कचरा ही फंस जाता था। यस, हाँ। तो हम तो उसी से बहुत परेशान हैं। बाकी जो है और सुधार होने चाहिए, और किसी को शिक्षा मिलनी चाहिए। मैंने यहाँ पे जो लेबर के बच्चे हैं, कोई भी नहीं स्कूल जा रहा, तो इनको थोड़ा सा देखो कि ये बच्चे सारे स्कूल में सारे शिक्षित हों। हमारे देश की जो जनता के इनके बच्चे हैं, इन पर कोई ध्यान नहीं देता, जो लेबर वगैरह यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये मैं देख रही हूँ कि सबको पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। तो ये समस्याएं हैं, फिर उम्मीद किससे है? कौन अच्छा कर सकता है, कांग्रेस या भाजपा? विकल्प कौन बनेगा? जब से जो भी आए, बीजेपी आए, आतिशी जी आए, अच्छा काम करे, जो भी है इम्प्रूवमेंट हो, है ना। फिर भी आपके मन में क्या चल रहा है वो आप नहीं बता रही हैं। आतिशी जी भी पढ़ी लिखी हैं और हाँ, ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आई हैं, तो आई होप कि अगर वो जीतती है तो अच्छा ही करेंगी। मगर 5 साल जो रहा वो और थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। ध्यान देना चाहिए, जो भी करेक्शन करनी चाहिए, जो भी है पानी को लेके, सड़कों को लेके, विद्या को लेके। विद्या इतने बड़े अच्छे स्कूल बना लिए, लेकिन उसमें जो टीचर्स हैं वो क्वालिफिकेट होनी चाहिए। मतलब मैंने देखा है कि वो भी इतना बच्चों को इतना अच्छे से पढ़ा नहीं रही। अगर हम इंग्लिश मीडियम में, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में, दोनों में बहुत फ़र्क है पढ़ाई का। लोगों से बातचीत की, चुनावी हालचाल जाना, उनकी समस्याएं जानी। कई लोगों ने यहाँ पर जिक्र किया कि पानी गंदा आता है, कुछ लोगों ने कहा कि सुरक्षा की समस्याएं हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। हालांकि इस बीच भी तमाम दावे हुए। कुछ महिलाओं ने, पुरुषों ने, सब ने अपनी अपनी राय जाहिर की। किसी को लगता है कि केजरीवाल फिर से आ रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि भाजपा को इस बार मौका मिलना चाहिए। लाइव हिंदुस्तान पर चुनावी चर्चा जो है, चुनावी कवरेज जो है वो जारी है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।